हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 21/2/2026 के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो करंट के, तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको जितने भी आंसर आते हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि आपके वो रिवीजन होते रहते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। 21 फरवरी 2026 को पीएम मोदी किस राज्य में HCL फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास करेंगे? तो बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा है। बात कर लेते हैं कुछ और। यह सेमीकंडक्टर सुविधा ग्रेटर नोएडा के याडा क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं, इसमें कुल निवेश 3,700 करोड़ का हो रहा है। यह भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य ने व्यापक शहरी नीति अपनाने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो केरल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बात कर लेते हैं इसमें कुछ और। केरल भारत का पहला राज्य है जो ऐसी एकीकृत शहरी विकास नीति लाया है। इसका लक्ष्य शहरों में कार्बन उत्सर्जन कम करना और हरित बुनियादी ढांचा बनाए रखना है। बात कर लेते हैं, नीति में स्मार्ट सिटी और सतत परिवहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत भूषण पुरस्कार 2026 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि जगत गुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा भारत भूषण पुरस्कार 2026 लॉन्च किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम कुछ और बात कर लेते हैं पुरस्कार की। पद्म भूषण 2026 सुंदर पिचाई जो कि व्यापार और उद्योग के हैं, गूगल के CEO को वैश्विक स्तर पर तकनीकी नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट में उनके अपूर्व योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं अरिजीत सिंह, कला के क्षेत्र में भी उनको यह पुरस्कार मिल चुका है। बात कर लेते हैं खेल रत्न जो कि अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो कि नीरज चोपड़ा को दिया गया है 2025 का। वही हम बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार 2026 जो कि यशस्वी जायसवाल को मिला है। चलिए हम और बात कर लेते हैं कुछ कि साहित्य और कला के रूप में किसको मिला है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार उर्दू जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। वहीं हम बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान जो कि किसको मिला है? 2025 प्रसिद्ध लेखिका प्रभा शर्मा को मिला है सौंदर्य सात्विक क्रम के रूप में। वहीं हम बात करते हैं व्यास सम्मान 2025 पुष्पा भारती को मिला है। किसके लिए मिला? स्मरण यादें यादें के लिए मिला है। वहीं हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 की। तो 98वां ऑस्कर अवार्ड अभिनेता किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को। तो बात कर लेते हैं कि ग्रैमी अवार्ड 2026 भारतीय संगीत रिंकी केज को अपना चौथा ग्रैमी जीत करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स अल्फा जेसिका को मिला है 2026 का। वहीं हम बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 जो कि शाहरुख खान को मिला है सिनेमा के जगत के रूप में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऋषभ शेट्टी की कतारा 2 को मिला है। वहीं हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में होती है। वहीं हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार जो कि हर 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुष्प तिथि के स्टॉकहोम में मनाई जाती है और उसी में यह होता है। वहीं बात करें पुरस्कार का क्रम, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र ने अतिरिक्त फंड मंजूर किया है? तो बात कर लेते हैं कि असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं, यह असम के डिम्मा हसाओ जिले में कोपिली नदी पर स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। इसका संचालन नीपको द्वारा किया जा रहा है। इसका संचालन पूछ सकता है तो नीपको के द्वारा किया जा रहा है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि भारत की इसमें रैंकिंग है 95। तो हम बात कर लेते हैं कुछ और कि यह सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी किया जाता है।
जीडीपी, सामाजिक समर्थन और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति उसके मुख्य मानक हैं। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि 6 फरवरी, हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 1987 को किन दो राज्यों का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था जो आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा सागर सुरक्षा अभ्यास जिसको भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है। तो बात कर ले सागर सुरक्षा अभ्यास जो कि भारत ने किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। बात कर लेते हैं हम कुछ और। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें भारत की ओर से NSS विक्रांत ने मुख्य भूमिका निभाई है। दोनों देशों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए नए रक्षा समझौते पर भी चर्चा की है। वहीं बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में केंद्र में रहे हैं। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 की थीम क्या थी। तो बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या थी। बात कर लेते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं को दूर करना, यह इसकी मुख्य थीम थी। वहीं हम बात करते हैं यह दिवस हर साल 20 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इस दिवस की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और भेदभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए मल्टीपल एंटी वीजा की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा वो संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है। बात कर लेते हैं कि फरवरी को कौन सा दिवस मनाया था। तो भारतीय तटरक्षक दिवस फरवरी को मनाया था। बात करें 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाता है जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी बोल सकते हैं। बात करते हैं 6 फरवरी को महिला जननांग प्रकृति के रूप में, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाते हैं। और बात कर लेते हैं कि 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, और 12 फरवरी को हम डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। भाई हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में पैक्स सिलिका के साथ किस देश ने सहयोग किया है। तो बात कर लेते हैं कि अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पैक्स सिलिका सिलिकॉन फोटोनिक्स क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी है। यह समझौता ICT के द्वारा किया गया है। भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने साने तकाइची को फिर से अपना प्रधानमंत्री चुना है। तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो जापान बिल्कुल करेक्ट होगा। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा में रही हैं और उन्होंने ऐतिहासिक चुनाव के बाद फिर से सत्ता संभाली है। वह अपनी आर्थिक नीतियों के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों आज की यह करंट अफेयर की वीडियो थी। तो अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज़ हमको और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।